कबीर पंथी महार परिवार में जन्मे भीमराव, नसीब हैं जो पाए हैं हमने भीमराव, नसीब हैं जो पाए हैं हमने भीमराव। मालो जी सकपाल के बेटे रामो जी सकपाल से एक दिन एक साधु बोले यूं ही राह में आन के, रामो जी बड़ा हर्ष होगा तुम्हें बात ये जान के, परिवार में कोई जन्मेगा जो नाम करे इतिहास में। नमो बुद्धाय, जय अशोका, जय भीम। तो कैसे हैं आप सब? जय भीम। पिछली वीडियो जय भीम गाथा सबको बहुत पसंद आने के बाद हमने सोचा सीक्वल्स का जमाना है तो हम भी जय भीम गाथा 2 बना देते हैं। तो आप सभी के बीच मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं जय भीम गाथा 2। चलिए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय, जय अशोका, जय भीम। अंबावाड़े गांव करीब मंदनगढ़ के, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। अंबावाड़े गांव करीब मंदनगढ़ के, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से कबीर पंथी महार परिवार में जन्मे भीमराव, कबीर पंथी महार परिवार में जन्मे भीमराव। नसीब हैं जो पाए हैं हमने भीमराव, नसीब हैं जो पाए हैं हमने भीमराव। मालो जी सकपाल के बेटे रामो जी सकपाल से एक दिन एक साधु बोले यूं ही राह में आन के, रामो जी बड़ा हर्ष होगा तुम्हें बात ये जान के, परिवार में कोई जन्मेगा जो नाम करे इतिहास में। फिर आई 14 अप्रैल 1891, भीम नाम का फूल खिला एक मऊ के बागान में। रामो जी भीमा माँ की वो 14वीं संतान थे, बचपन बीत रहा था जातिवाद से अनजान थे। रामो जी भीमा माँ की वो 14वीं संतान थे, बचपन बीत रहा था जातिवाद से अनजान थे। आओ तुम्हें बताऊं, आओ तुम्हें बताऊं कैसे भीमराव महान बने। बड़े भाई आनंद राव के साथ निकले भीमराव, पिताजी से मिलने पड़ोली रेलवे स्टेशन से गोरेगांव। पत्र पहुंचा देरी से पहुंचे स्टेशन पे नहीं रामो जी, पत्र पहुंचा देरी से पहुंचे स्टेशन पे नहीं रामो जी। स्टेशन मास्टर से अर्जी लगा किया बैलगाड़ी का इंतजाम। बैठे दोनों बैलगाड़ी में, सूट बूट में समझ आती क्या है। बैठे दोनों बैलगाड़ी में, सूट बूट में समझ आती क्या है। पूछ पड़ा बैलगाड़ी वाला अरे बच्चों तुम्हारी जाति क्या है। पूछ पड़ा बैलगाड़ी वाला अरे बच्चों तुम्हारी जाति क्या है। दोनों बच्चे मुंह को ताके धीमे से बोले माहर है। उछल पड़ा बैलगाड़ी वाला ये जाति तो समाज से बाहर है। बोला बैलगाड़ी वाला ये अछूत मरवाएंगे, उतरो मेरी बैलगाड़ी से मेरे बैल अशुद्ध हो जाएंगे। बोला बैलगाड़ी वाला ये अछूत मरवाएंगे, उतरो मेरी बैलगाड़ी से मेरे बैल अशुद्ध हो जाएंगे। बड़े भाई आनंद राव ने जोड़े हाथ पैर बहुत, बोला ले लो दुगना किराया बैलगाड़ी भी हम चलाएंगे। 9 साल का प्यासा बच्चा पानी की खातिर रो रहा था, उसे समझ अब आ चुका था कुछ तो गलत हो रहा था। 9 साल का प्यासा बच्चा पानी की खातिर रो रहा था, उसे समझ अब आ चुका था कुछ तो गलत हो रहा था। चेहरे से दिखता शांत सहज, भीतर सूरज सा अंगार लिए, कोई क्या जाने वो भीतर से कितना आपा खो रहा था। जहां झूठी मान मर्यादा ने तोड़ा मानवता का हर धागा, जहां झूठी मान मर्यादा ने तोड़ा मानवता का हर धागा। एक ऐसे समाज की हथेली पे पन पे भीमराव, नसीब हैं जो पाए हैं हमने भीमराव। मां भीमाबाई के जाने के बाद एक 5 वर्ष के बच्चे की हालत क्या हो सकती है। कोई मेरे बाबा साहेब से पूछे तो वो कहते बुआ मीराबाई भी मां हो सकती है। बुआ मीराबाई ने ना कभी बाबा साहेब को अपने आंचल से जुदा किया और एक मां होने का हर फर्ज अदा किया। जहां रामो जी से पिता हो, बुआ मीराबाई सी माता हो, आनंद राव और बलराम से बड़े भाई हो, मंजुला और तुलसी सी बड़ी बहनें हो, एक ऐसे परिवार ने भीमराव को बाबा साहेब बना दिया। एक ऐसे परिवार ने भीमराव को बाबा साहेब बना दिया। बाबा साहेब को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए रामो जी उनको बॉम्बे ले गए। पहले मराठा और फिर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भर्ती किए। एक छोटे से चोल में जहां एक वक्त पर सैकड़ों काम चलते थे, आधी अधूरी नींद निकालकर भीमराव रात को 2 बजे पढ़ना शुरू करते थे। आधी अधूरी नींद निकालकर भीमराव रात को 2 बजे पढ़ना शुरू करते थे। और साथ ही साथ एक ऐसे समाज से भी हर दिन गुजरना था उन्हें, और साथ ही साथ एक ऐसे समाज से भी हर दिन लड़ना था उन्हें, जहां वो कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने जाते तो ब्लैक बोर्ड के नीचे रखे बच्चों के खाने के डिब्बे अशुद्ध हो जाते थे। अछूतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, अछूतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो कक्षा में संस्कृत विषय लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जब दलितों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था तो इस बात पर भी कोई बवाल नहीं उठता।
बड़े भाई आनंद राव को भी जबरन पारसी भाषा पढ़नी पड़ी थी, और अब हमारे भीमराव के सामने भी यही समस्या खड़ी थी। हर समस्या से लड़ते हुए, हर दिन आगे बढ़ते हुए भारतवर्ष की नजरों में आए भीमराव। भारतवर्ष की नजरों में आए भीमराव 1920 महाड़ के आंदोलन में बड़ा सामाजिक बदलाव करते हुए। सोए हुए दलित समाज को उठाते हुए बोले बाबा साहेब, सोए हुए दलित समाज को जगाते हुए बोले बाबा साहेब, मांस मैला उठाना बंद करो, किसी का झूठा खाना बंद करो, ये तुम्हारा वहम है कि ये तुम्हारा नसीब है, ये तुम्हारा वहम है कि ये तुम्हारा नसीब है। शिक्षित बनो, आंदोलित रहो, इस अनपढ़ता को अपना नसीब बताकर ढोते जाना बंद करो। महाड़ के चौकदार पानी के टैंक से जब बाबा साहेब की अगुवाई में हजारों दलितों ने पहली बार सार्वजनिक स्थल से पानी पिया, तो भारत के बड़े से बड़े धार्मिक, समाज सुधारक और क्रांतिकारियों की बुद्धिमती का पुर्जा पुर्जा भीमराव के नाम से हिल गया। साहेब धनंजय कीर लिखते हैं अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में, साहेब धनंजय कीर लिखते हैं अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में, हड़बड़ाहट के माहौल में केवल सावरकर ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बाबा साहेब का खुलकर साथ दिया। केवल सावरकर ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुलकर बाबा साहब का साथ दिया। गांधी भी बैठे अनशन पर, निकले खूब विरोधी मंथन कर। गांधी भी बैठे अनशन पर, निकले खूब विरोधी मंथन कर, पर आए नहीं किसी के बस में भीमराव। नसीब है, नसीब तो है, नसीब है जो पाए हैं हमने भीमराव। 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति का दहन करके साफ कहा बाबा साहेब ने कि अब नहीं बैठेंगे सहन करके। 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति का दहन करके साफ कहा बाबा साहेब ने कि अब नहीं बैठेंगे सहन करके। पेशवाओं का राज होता तो मेरा सर किसी हाथी के पांव तले कुचल दिया जाता। पेशवाओं का राज होता तो मेरा सर किसी हाथी के पांव तले कुचल दिया गया होता, मगर अब मैं अपने लोगों को आजाद करूंगा ऐसे सैकड़ों डर से। मेरे देश को एक खास सांचे में ढालते रहे। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान की एक एक अनुच्छेद को जांचते रहे। खो दिया अपने परिवार का एक एक शख्स उन्होंने, खो दिया अपने परिवार का एक एक शख्स उन्होंने। ताउम्र वो हमें अपना परिवार मानते रहे, ताउम्र वो हमें अपना परिवार मानते रहे। आगरा के अधिवेशन में ये भी बोले बाबा साहेब, तुम उनके महलों में काम करने जाओ, मगर उस झूठी चकाचौंध में अपनी बस्तियों को ना आग लगाओ। अब भी नहीं जागे तो बड़ी देर होगी, अब भी नहीं जागे तो बड़ी देर होगी। बहुजन क्रांति की इस चिंगारी को आग बनाओ, बहुजन क्रांति की इस चिंगारी को आग बनाओ। अपने ढलते दिनों में नानक चंद रत्तू से बोले बाबा साहेब, नानक चंद कोई नजर नहीं आता जो मेरे बाद इस काफिले को खींच पाएगा। नानक चंद कोई नजर नहीं आता जो मेरे बाद इस काफिले को खींच पाएगा। कहीं मेरा समाज फिर से गुलामी की जंजीरों में तो नहीं लौट जाएगा। इन्हीं विचारों में उम्र से ढलते बाबा साहेब, दिखे संघर्ष की आग में जलते बाबा साहेब। सबको एक बराबर समझा, कभी ना किसी में भेद किया, अपना कर बौद्ध धम्म फिर प्रबुद्ध भारत का संदेश दिया। सबको एक बराबर समझा, कभी ना किसी में भेद किया, अपना कर बौद्ध धम्म फिर प्रबुद्ध भारत का संदेश दिया। और इतना प्रेम तो केवल माता पिता ही कर सकते हैं, और इतना प्रेम तो केवल माता पिता ही कर सकते हैं जितना मेरे बाबा साहेब ने हमसे प्रेम किया, जितना मेरे बाबा साहेब ने हमसे प्रेम किया। और ऋणी है महापुरुषों के कोई खामी हो तो माफी है, ऋणी है महापुरुषों के कोई खामी हो तो माफी है। और बताया है मेरे बाबा साहेब ने कि समाज बदलने को एक व्यक्ति भी काफी है, और बताया है मेरे बाबा साहेब ने कि समाज बदलने को एक व्यक्ति भी काफी है। एक शताब्दी से सूने पड़े हैं, एक शताब्दी से सूने पड़े हैं जो देख गए थे प्रबुद्ध भारत के सपने भीमराव। अब तो जागो, अरे अब तो जागो, नसीब है जो पाए हैं हमने भीमराव, नसीब है जो पाए हैं हमने भीमराव। नमो बुद्धाय, जय अशोका, जय भीम। तो प्रथा के अनुसार जाने से पहले 2 किताबें और 2 फिल्में आपको रेकमेंड करके जाऊंगा। तो सबसे पहली फिल्म है जयंती, एक अम्बेडकराइट विचारधारा को, एक समानता की विचारधारा को बढ़ावा देने वाली एक फिल्म है, जिसे आप देखेंगे तो जरूर एक क्रांति की आग आपके मन में जागेगी। ये फिल्म हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। आपको अपना समाज और आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार होते हुए जरूर दिखेगा। दूसरी फिल्म है जय भीम, ऑब्वियसली आप सबने देखी रखी होगी। इस फिल्म के बारे में कुछ भी बताना या कहना कम पड़ जाता है। और किताबें, पहली किताब है रिविजिटिंग डॉक्टर अंबेडकर
थॉट्स एंड फिलोसफी बाय देवेंद्र पी माझी एंड सी शीला रेड्डी। और दूसरी किताब है बाबा साहेब माई लाइफ विद डॉक्टर अम्बेडकर बाय सविता अम्बेडकर। दोनों किताबें जरूर पढ़िएगा, दोनों फिल्में जरूर देखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम।